दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियां। आप सुन रहे थे काली दीवारें, अनीता कृष्णन द्वारा लिखित। दोस्तों, अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियां अच्छी लग रही हैं तो स्टोरी को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, हमने कल कहानी छोड़ी थी कि चिराग बहुत मुश्किल से बचा था। चिराग को यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो है। चिराग, आकाश और ध्रुव ने मिस्टर वोरा, जो कि मकान मालिक थे, उनको फोन किया और उनको बुलाया। अब आगे दोस्तों, अगर आप इस कहानी का पूरा भाग जानना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पिछला पार्ट जाके सुन लीजिए, तभी आपको ये कहानी सुनने में मजा आएगा। धन्यवाद। मिस्टर वोरा निःशब्द थे। उनके चेहरे पर भय और असहाय होने की मिलीजुली भावना थी। उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन हिचकिचाए और नजर झुका ली। चिराग ने जोर से आ भरी। उसने सभी के लिए चाय बनाने के मकसद से केटल को ऑन किया और फिर मिस्टर वोरा की बगल में बैठ गया। बाकी दोनों भी आ गए, लेकिन उससे पहले हमें एक सफाई चाहिए। ये लोग कौन हैं? ये भूत जो आपके घर में खौफ पैदा कर रहे हैं, और क्यों? ध्रुव ने पूछा। मिस्टर वोरा ने आ भरी, सिर हिलाया और मुंह पर हाथ फेरा। ऐसा लगता है यहाँ उन आत्माओं का डेरा है जिन्हें मुक्ति नहीं मिल सकी। लेकिन उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? यहाँ दुखद घटना हुई थी। कैसी दुखद घटना? आकाश ने पूछा। जिस दंपत्ति का ये घर था, उनकी मौत आग में जिंदा जल जाने से हो गई थी। ओह, कैसे? शायद बेडरूम के एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट हुआ था और पर्दे ने आग पकड़ ली। ऐसा कैसे हुआ कि दंपत्ति इस दौरान सोते रह गए? वह खुद को बचाने के लिए बाहर क्यों नहीं भागे? ध्रुव ने पड़ताल की। कुछ सेकंड तक मिस्टर वोरा खामोश रहे। फिर उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा, दरअसल उस शाम उनके घर में एक पार्टी हुई थी। उस आदमी और उसकी पत्नी ने काफी शराब पी ली थी और काफी हद तक इस वजह से ही वह बेसुध सोए रह गए। आग तेजी से फैल गई। जब तक उन्हें एहसास होता और वह बाहर भागते, काफी देर हो चुकी थी। दोनों की जलकर मौत हो चुकी थी। आपको उस पार्टी के बारे में कैसे पता चला? चिराग ने मिस्टर वोरा की संकुचित हो चुकी आंखों में देखा। असल में मैं भी वहाँ था। मैंने उन्हें देखा था। दोनों बहुत अधिक शराब पी रहे थे। तो आप उस दंपत्ति को जानते थे? आकाश ने पूछा। वह मेरे दूर के रिश्तेदार थे। मिस्टर वोरा ने नजरें झुका ली। क्या ये सच बोल रहे हैं? चिराग सोच रहा था और उसे यकीन नहीं हुआ। बहुत भयानक, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तभी मैंने आईने में उस डरावने चेहरे को देखा था। अब मेरी समझ में आया कि वह वही चेहरा था जो आग में झुलस गया था। आकाश ने सांस खींची और ध्रुव ने कसकर आंखें बंद की और ऐसे कांपा जैसे उस दृश्य की कल्पना कर रहा हो। मिस्टर वोरा ने चौंकते हुए चिराग की ओर देखा। आज से पहले किसी ने भी उस चेहरे को देखने का दावा नहीं किया है। तुम ही पहले व्यक्ति हो। मैं कई मायने में पहला व्यक्ति हूँ, चिराग ने चिढ़ते हुए कहा। वैसे ये बताइए कि आप इस घर के मालिक कैसे बन गए? मैंने रेंट के मकसद से इस घर को खरीद लिया, मिस्टर वोरा ने धीमे स्वर में कहा। मैंने ऐसा नहीं किया होता अगर मालूम होता कि मुझे इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये शानदार प्रॉपर्टी इतनी कम कीमत पर मिल रही थी कि मैं छोड़ नहीं सका। मैंने इसकी मरम्मत पर काफ़ी पैसे खर्च किए और 2 साल में आप छठे किराएदार हैं जो इस रेंट डील को छोड़ रहे हैं। हालांकि आप लोग सबसे अधिक समय 1 महीने तक रहे, दूसरे तो 1 हफ्ते से ज़्यादा रह नहीं पाए। निराशा में उन्होंने अपना सिर हिलाया। समझ में नहीं आ रहा कि अपने गले में लटके इस पत्थर का क्या करूं। वह सिर झुकाए और हाथों को असहाय स्थिति में गोद में रखे बैठे थे। उन्हें देखकर दया आ रही थी। मिस्टर वोरा, आप हमें कम से कम एक बार आगाह तो कर देते। वैसे तो ध्रुव चिढ़ा हुआ था, लेकिन वह कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सका। मैंने एक तरीके से तुम्हें सावधान किया था। यहाँ रहने वाले भूतों को फर्नीचर इधर उधर किया जाना पसंद नहीं है। मुझसे मत पूछो क्यों, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन तुम्हारे साथ साथ मेरे किसी भी किराएदार ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही फर्नीचर को उसकी अपनी जगह से हटाया जाता है, वैसे ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं।
और मैंने देखा है कि तुम लोगों ने बैठक के कमरे में बदलाव किए हैं। आपको एग्रीमेंट साइन करते समय हमें ये बात खास तौर पर बता देनी चाहिए थी। तब क्या तुम इस घर को किराए पर लेते? और फिर मैंने सोचा कि तुम लोग युवा हो और पढ़े लिखे भी, और शायद चीजें इतनी बुरी नहीं होंगी। युवा या बुजुर्ग, भूतों से डर किसे नहीं लगेगा? चिराग ने कहा। ध्रुव और आकाश की नजरें मिली। और दीवारों की क्या कहानी है? पेंट कराने के बजाय उन्हें वॉलपेपर से क्यों ढका गया था? आकाश ने पूछा। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने इस घर को 11 बार पेंट करवाया है, समझे? 11 बार। खास तौर पर उस बेडरूम को जो उस दंपति का था, और बैठक के कमरे को। लेकिन हर बार कुछ ही दिनों में पेंट गायब हो जाता था। जलकर काली हो चुकी दीवारों को छिपाने का कोई और रास्ता नहीं था। ओह, मिस्टर वोरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और हताशा में सिर घुटने लगे। वॉलपेपर ही आखिरी सहारा था, यहाँ तक कि उन डरावनी दीवारों को छिपाने में इससे भी कामयाबी नहीं मिली। ये क्या हो रहा है? आकाश की चलाती आवाज ने अचानक सबका ध्यान खींच लिया। तीनों मिस्टर वोरा को दहशत से देखते रहे। उनके हाथ कालिक से ढक गए थे। मिस्टर वोरा चीख उठे और हाथों को साफ करने के लिए टेबल से एक नैपकिन लेने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, दीवारों से काली धूल का बवंडर उठा और उन पर गिरने लगा। वह उछल पड़े और उन्हें अपने कपड़ों से झाड़ने का प्रयास किया। ये कोशिश बेकार गई। काली धूल का गुबार सीधे उनके चेहरे पर गिर रहा था। वह डर से चीखने लगे और बाहर जाने के दरवाजे की ओर भागे। तीनों किराएदारों ने दरवाजे से आती डरावनी भूतिया आवाजों को साफ साफ सुना और मकान मालिक के पीछे पीछे घर से बाहर भागे। केटल में खोलते पानी के सनसनाने की आवाज आ रही थी और फिर उन्होंने अपने पीछे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। दोस्तों, ये थी कहानी काली दीवारें, अनीता कृष्णन द्वारा लिखित। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी नई हॉरर थ्रिलर कहानी के साथ। अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फैन हैं तो मिडनाइट मेथड्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।